हाय क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक स्ट्रैटेजी लेकर के आई हूँ, हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड एग्जामिनेशन, दैट इज ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए बेटा, सबसे पहले हम स्ट्रैटेजीज जानने से पहले कुछ मैं आपको वेटेज बताऊंगी ऑफ ईच यूनिट एनालिसिस। हम हर एक यूनिट की वेटेज चेक करेंगे और मैं आप सबको यही बात कहूंगी, इकोनॉमिक्स आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेटा, जो चैप्टर आपके ज्यादा वेटेज के हैं, मेरा कहना ये है आप पहले उन्हीं को तैयार करना। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आप एक बात याद रखना बेटा मेरी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका नेशनल इनकम सबसे पहला है। नेशनल इनकम के अंदर मैं आपको मार्क्स बता रही हूँ, एक आएगा आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स क्वेश्चन और एक आपका 6 मार्क्स क्वेश्चन। टुगेदर कितने मार्क्स का चैप्टर है? आपका 10 मार्क्स का ये आपका चैप्टर है। और उसके अंदर आप एक बात याद रखना, 1 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो सकता है, 3 मार्क्स का आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है बेटा। और 6 मार्क्स के अंदर 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर का या वैल्यू एडिड का भी हो सकता है। और नहीं तो आपका 6 मार्क्स का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का न्यूमेरिकल भी हो सकता है, या फिर आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा, स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो आपका ये चैप्टर 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 6 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स के 2 चॉइस में क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा, याद रखना। 3 मार्क्स और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके अंदर आपसे कोई डिफरेंस भी पूछ सकते हैं और साथ में एक न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। फिर आपका आता है मनी एंड बैंकिंग। देखिए, मनी एंड बैंकिंग के अंदर आपका टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसके अंदर 2 तो आपके एमसीक्यू में ही क्वेश्चन चले जाएंगे, दो, एक नंबर का एक एमसीक्यू और एक नंबर का एक एमसीक्यू, और 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस भी आ सकता है। देखिए बेटा, क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये तो आएगा ही आएगा। क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस आ सकता है, ठीक है। और नहीं तो आपका मनी सप्लाई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आ सकता है। मैंने अपनी वीडियो में समझाए हुए, आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं इसके अंदर। फिर है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से एक 4 नंबर का तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा बेटा, और इसके अंदर 4 एमसीक्यू 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, और इसके अंदर 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, जिसके अंदर एडीएस अप्रोच आ सकती है, एसआई अप्रोच भी आ सकती है आपकी, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ कर्व भी आ सकता है, तो आप याद रखना इसमें। और एक आपका न्यूमेरिकल 4 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर कैरी करता है आपका कितना वेटेज? 12 मार्क्स का। तो मेरा कहना यही है, जो चैप्टर आपका वेटेज ज्यादा करता है, पहले आप उसको ही करें तो ज्यादा बेटर है आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। तो याद रखना, आपका पहला नेशनल इनकम 10 मार्क्स का है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मनी एंड बैंकिंग का मैंने आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया किस तरह से आएगा, 2 एमसीक्यू होंगे और 4 मार्क्स का एक आपका क्वेश्चन होगा, वो आपका क्रेडिट क्रिएशन हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। बैंक नहीं तो आपका बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है बेटा। फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है, जिसके अंदर से 4 नंबर का आपका एडीएस में से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और आपके 4 एमसीक्यू होंगे इसके अंदर, और 4 मार्क्स का आपका एसआई अप्रोच, एडीएस अप्रोच, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए हुए हैं, उसमें से भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट बजट। देखिए, गवर्नमेंट बजट में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या है? गवर्नमेंट बजट के अंदर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज आप कर लेना। अब क्या चीज है, आजकल सैंपल पेपर अगर आप करें तो आप हर एक सैंपल पेपर में देखें 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बार बार दिखा रहे हैं गवर्नमेंट बजट में से। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैं आपको बता रही हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन जरूर से आएगा आपके, केस बेस भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करके एग्जाम में दे सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन जरूर आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का, ठीक है। जिसके अंदर 4 मार्क्स का भी हो सकता है, 6 मार्क्स का भी हो सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो टुगेदर चैप्टर कितने का है? ये 6 मार्क्स का है। इस चैप्टर को भी अच्छी तरीके से करना। इसमें से 6 मार्क्स के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से करना। रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस भी बहुत अच्छी तरीके से एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका कितने मार्क्स का चैप्टर है? ये आपका 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसके अंदर से 3 मार्क्स के तो एमसीक्यू ही हो गए बेटे, ठीक है, एमसीक्यूज हो गए आपके,
और बाकी जो ये आपका ये 3 मार्क्स का है, इसके अंदर से करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट आपके आ सकता है, ठीक है। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स आपके आ सकते हैं, और देख लेना आप करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में से कोई सा एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। ये करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट इसके अंदर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके कंपोनेंट आप अच्छे से करके जाना। आप मेरी वीडियोस में मैंने समझाया भी, आप वो जा करके देख सकते हैं, उनकी डिटेल्ड आप जरूर देख सकते हैं, मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया है, ठीक है बेटा। अब एक चीज जो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने आई हूँ मेनली वो यही है, जिस चैप्टर के आपको वेटेज ज्यादा दिख रहा हो आप पहले उसको जरूर तैयार कर लें। मेरा कहना आपसे ये है, एनफ गैप है आपके एग्जाम में, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, आप फटाफट से इसको प्रिपेयर करिए और स्कोर करिए 95 प्लस मार्क्स, ठीक है बेटा। अब देखो आगे, अब है आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है बेटा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है आपका, देखिए दोनों बुक से मिला के 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू ही हो जाएंगे, बाकी के आपके मैंने बता दिया वेटेज जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। अब हम आएंगे इंडियन इकोनॉमिक में। अब देखिए इंडियन इकोनॉमिक के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहला है आपका इंडियन इकोनॉमिक ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990, इकोनॉमिक रिफॉर्म, यानी चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में से आपके 3 तो क्या आ जाएंगे एमसीक्यू, 1 मार्क्स ईच। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका होगा, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। अगर 6 मार्क्स को आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो आपका 3 मार्क्स का इसमें से भी चॉइस में भी दे सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, या तो 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करके आपको चॉइस में, नहीं तो आप याद रखना इसका ए और बी पार्ट के आपको सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं 3 मार्क्स ईच, याद रखना ये, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर से ये भी आ सकता है आपका, ठीक है। 1 मार्क्स के आपके 3 एमसीक्यू होंगे, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, या तो 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, नहीं तो इसके अंदर से क्या कर दिया जाएगा, 3 मार्क्स 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये टुगेदर कितने नंबर का हुआ, ये आपका हो गया 9 और ये आपका 12 मार्क्स। तो इसको आप अच्छे से करना, ये तीनों चैप्टर आपके 12 मार्क्स का वेटेज लेकर के बैठे हैं, ठीक है। आगे है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट और आपका एनवायरमेंट, जो कि आपके चैप्टर है 4, 5, 6 एंड 7। अब इसके अंदर से बेटा आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, 4 मार्क्स का तो एक चॉइस का क्वेश्चन आएगा, आपके 3 मार्क्स का 1 मार्क्स ईच आपके एमसीक्यूज होंगे, ठीक है बेटा। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जो कि आपके चॉइस में भी हो सकता है, ठीक है। 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होंगे, जो आपको एक करना होगा वो चॉइस में मिल सकता है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और होगा, और आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन एनवायरमेंट में से हो सकता है बेटे, याद रखना एनवायरमेंट में से हो सकता है। रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी करना, खैर उस पर तो केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं होगा। एनवायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट में केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपको पिक्चर्स दे दी होगी, आपको उस पिक्चर को देख के फिर उसके आंसर देने होंगे। तो आप ये याद रखना 6 मार्क्स का इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आपको 110% जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, और आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन चॉइस में हो सकता है, ठीक है। टुगेदर ये चैप्टर आपका हुआ 10, 14, 17, 18, 19, 20 मार्क्स, ठीक है राइट बेटा। तो आपको देख लीजिएगा, मैं आपको पहले यही सलाह दूंगी, वेटेज वाले चैप्टर्स को आप पहले करें, जिनका वेटेज ज्यादा है आप पहले उनका अच्छे से तैयारी करें, एक स्ट्रैटेजी बनाओ ताकि अच्छे मार्क्स और गेन हो सके। फिर आपका आता है इंडिया पाकिस्तान चाइना। अब इंडिया पाकिस्तान चाइना बेटा देख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान चाइना आपका कितने मार्क्स का चैप्टर है, आपका है चैप्टर 8 है, जो कि कितने का है वेटेज इसका 8 मार्क्स का। अब 8 मार्क्स के अंदर आपके 4 तो एमसीक्यू आएंगे, 4 एमसीक्यू 1 मार्क्स ईच, ठीक है। उसके बाद आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, या तो वो 1 चाइल्ड पॉलिसी होगा, नहीं तो इसका एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, या तो 1 चाइल्ड पॉलिसी होगी, नहीं तो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। आपको एक टेबल दे दी जाएगी, उसमें से देख के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। बाकी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक स्ट्रेटेजीज आगे बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये देखिए आपको ये चीज समझ में आई, 40 मार्क्स आपको कैसे लेकर के आने, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, वेटेज देख लेना और अच्छी तरीके से उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। देखिए बेटा अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, स्ट्रैटेजीज टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन बोर्ड एग्जाम। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी, आपके आंसर्स, जो आप आंसर्स लिखेंगे वो कैसे होने चाहिए, जो आप आंसर्स लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में
वो प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेबल होने चाहिए। ये सबसे पहले तो आप ये जान लेना, जो आप बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिखेंगे, आंसर्स शुड बी प्रेजेंटेबल। शुड बी कैसे होने चाहिए? प्रेजेंटेबल। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स लाने हैं, जिन बच्चों ने सारा कोर्स कर लिया है और वो रिवीजन करने जा रहे हैं, तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ही लास्ट वीडियोस में दी हुई हैं, वो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसमें से जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में और आप फुल मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी रिवीजन जिनका रह रहा है और जिन्होंने कुछ अभी सिलेबस भी रह रहा है थोड़ा बहुत, तो प्लीज आप कुछ इन स्ट्रैटेजीज का भी ध्यान दें और अपने अच्छे मार्क्स लेकर के आए। देखिए, आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की तरफ ध्यान देना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में न्यूमेरिकल्स ही देख लीजिए। 4 मार्क्स का तो आपका 6 मार्क्स का, सॉरी 6 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आपका नेशनल इनकम में से आ सकता है, एडीएस में से 4 नंबर का आएगा आपके। ये चीज देख लेना बेटे। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपका ये चीज देख लें, 12 to 14 मार्क्स के आपके न्यूमेरिकल ही हैं। अगर आप अच्छे से करके जाएं तो आपके न्यूमेरिकल में ही बहुत अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे। 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू हैं, ठीक है, 20 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू हैं। एमसीक्यू आप अच्छी तरह से करें तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर लेंगे। और बेटा आपसे मुझे एक बात, स्ट्रैटेजीज जो हम बना रहे हैं उसके अंदर आपको एक चीज और करने है। लिखने का तो चलो इनफ टाइम अभी नहीं है कि आप एक एक चीज लिख करके देखें। अगर आप लिख सकते हैं वेल एंड गुड, अगर आप लिख कर नहीं देख सकते तो आप रिकॉल कर सकते हो अपने मन में, ये जो भी आपको लगे कि हाँ भाई इसका वेटेज ज्यादा है और मैं ये बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो तो आएंगे ही आएंगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी। अच्छा बेटा, अब उसके बाद आपको अपने जितने भी ग्राफ्स और डायग्राम्स हैं, जितने ग्राफ्स हैं आपके, कर्व्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके डायग्राम हैं उनको आप जरूर, चाहे आप आंसर्स ना लिखें लेकिन आपको ग्राफ्स, कर्व्स और डायग्राम को जरूर बनाना है। बना के आप जरूर देखिए बेटा, ठीक है, जरूर आपको अपनी कॉपी में बना करके देखने हैं ताकि आपके कहीं गलत ना हो। जैसे डिफ्लेशनरी गैप हो गया, इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, आपका इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत सारे ग्राफ हैं, आप वो देखिएगा, ठीक है। अब आपका एक टेबल है क्रेडिट क्रिएशन का, उसको जरूर बना के देखिएगा। क्रेडिट क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर मैंने अपनी वीडियोज में कराया भी, आप उसका भी जरूर बना के देखिएगा उसका, ठीक है बेटा, उसका टेबल भी आपको जरूर बनाना है। अब आ जाइए, देखिए आंसर शुड भी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। न्यूमेरिकल आप जरूर तैयार करें जो कि आपके 12 to 14 मार्क्स के आपके क्या है, ये है न्यूमेरिकल। और एमसीक्यू तो आपके 20 मार्क्स के होंगे ही होंगे। 20 मार्क्स के आपके क्या चीज है, 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज है। आपको इनको भी अच्छी तरीके से करना है, आपको डायग्राम्स ड्रॉ करके देखने हैं सारे के सारे, ठीक है बेटा। आपको आंसर प्रेजेंटेबल होना चाहिए, न्यूमेरिकल अच्छी तरह से करना, 20 एमसीक्यू करना। अच्छा, और एक चीज और बेटा, आपको अपने एग्जाम्स के अंदर गैप जरूर देना है। जो चीज भी आप लिख रहे होंगे उसको गैप जरूर देना है। और एक बात आपको जो और याद रखनी है, वो एग्जाम के अंदर ये जरूर याद रखना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी आपको ये, जब भी आपसे कोई एमसीक्यू में आंसर पूछे तो आपको ये नहीं लिख कर छोड़ देना है कि इसका आंसर ए है, ये इसका आंसर बी है, या इसका आंसर ये सी है। ये एक गलत पैटर्न है, ठीक है, रॉन्ग पैटर्न है, जिससे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। आपको जैसे सपोज करो ABC में से आपका आंसर है सी और वो है कमर्शियल बैंक, तो राइट कमर्शियल बैंक। समझ गए बेटे, ठीक है। अब जैसे इंडियन इकोनॉमी में आपका आंसर बी है, तो बी के आगे सपोज करिए आपका आंसर है एग्रीकल्चर, तो आपको क्या चीज करना है, आपको ऐसे लिखना है, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग दी आंसर्स। तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है, ये बिल्कुल नहीं करनी है बेटा, ठीक है। आपको इस तरह से पूरा पूरा आंसर लिखना है। और एक काम और कर सकते हो, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो ईच एंड एवरी आंसर लिखने के बाद, बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन काम भी लगेगा और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। आप आंसर लिखने के बाद लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो टॉपर्स की आंसर शीट है मैं वो दिखाऊंगी कि कैसे एक टॉपर ने आंसर्स प्रेजेंट करें एग्जाम में, ताकि आपके लिए और ज्यादा इजी हो, ठीक है बेटा। अब मैंने जो आपको वेटेज बताया है और ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज बताई हैं, आप इसके अकॉर्डिंग वर्क करें, आप जरूर स्कोर करोगे 80 आउट ऑफ 80। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों के फुल मार्क्स आएंगे,
ठीक है। आप लोगों ने प्रैक्टिकल तो आपका लोगों का हो ही गया होगा, ठीक है। होपफुली उसमें 20 आउट ऑफ 20 हो तो मुझे भी खुशी होगी। 95 अबव आपके आए या 100 आउट ऑफ 100 में है। मेरे और स्टूडेंट्स के भी 100 आउट ऑफ 100 आए हुए हैं और मैं यही चाहूंगी कि आप लोग भी स्कोर करो। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा स्कोर करो और मुझे प्लीज कमेंट में बताना कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी और ये स्ट्रैटेजी जरूर ऑप्ट करें, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। मैंने वेटेज भी बता दिया है, आपको पता चलेगा हर एक चैप्टर में से किस तरह से क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इससे आपके लिए इजी होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से वीडियो को एंड तक देखें बेटा और बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। मेरा आप सबसे यही कहना है, हर एक चैप्टर के मैंने आपको बता दिया है कितने मार्क्स का आएगा क्वेश्चन, इससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ी सी स्ट्रैटेजीज भी बता दी किस तरह से करना है आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए टॉपर्स की आंसर शीट लाऊंगी, किस तरह से उन्होंने प्रेजेंट करे हैं अपने आंसर, ठीक है, ताकि आपको इजी भी रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अपने जूनियर्स को बताएं और अपने और फ्रेंड्स को बताएं कि ज्यादा से ज्यादा हमें सब्सक्राइब करें। अब हम न्यू सेशन में डिटेल्ड वीडियोस लेकर के आने वाले हैं और सब्जेक्ट भी ऐड करेंगे ताकि और लोगों का भी फायदा हो सके।